तो मैं आज आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताऊंगा, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो सिमरिंजा है और जो इसकी जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो ब्रिंजोलामाइड है और ब्रिमोडिन टार्ट्रेट है और जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं वो नोवार्टिस फार्मा है, ये सोल एजेंट है और जो इसके जो असल है वो एल्कॉन है, लेकिन ये यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में नोवार्टिस फार्मा इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये 5 ml का आई ड्रॉप है और ये सस्पेंशन है अंदर आई ड्रॉप के अंदर। और ब्रेंजोलामाइड जो है वो इसके अंदर 10 mg में है और ब्रिमोडिन टार्ट्रेट जो है वो 2 mg है, जो कि हम क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्म में है तो ये 1.3 mg ब्रोमिलिन के बराबर है। तो चलें अब इसके कॉमन और डेंजरस साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ इसकी, वो ये कि ये तो ड्रॉप आ गया आई ड्रॉप, और इसके साथ अब इसका जो लीफलेट है वो देख लेते हैं कि वो कैसा है। इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, अब मैं इसको खोल के आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर इसका सब कुछ लिखा हुआ है कि आप लोगों को यकीन हो कि मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। अच्छा, पूरा खुलेगा तो ये आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ा है, बड़ा पेपर है इसका, और मतलब यानी कि काफ़ी जो है वो बड़ा है। ये देखें, एक बड़ी अच्छी बात मुझे इसकी लगी कि ये जो नोवार्टिस फार्मा वालों ने इतना बड़ा इसका पेज दिया, इसमें इसकी सारी कुछ लिखी है फार्मेकोकाइनेटिक फार्मेकोडायनेमिक्स, तो ये बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने की, सो थम्स अप फॉर दैम। तो अब इसके डेंजरस साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसके आते हैं वो नर्वस सिस्टम, यानी कि ज़्यादातर दिमाग पे नर्वस सिस्टम हमारे, और आँख पर, हमारी आँखों पर, हमारे जो कान पर, और हमारे हाथ में खाने के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम पर इसके इफेक्ट है। ठीक, इसके अलावा हमारे वैस्कुलर यानी कि ब्लड वेजल्स, हमारी जो शरियाने हैं उनके ऊपर भी है, और हमारी खाल स्किन पर भी है इसके। और इसके अलावा देखें तो जनरल डिसऑर्डर और से भी बहुत से हैं इसके, यानी इसके आँखों के भी हैं, दिमागी भी हैं, और कानों के भी हैं, वैस्कुलर, और इसके अलावा इसके रिस्पायरेटरी और थोरासिस जो हमारे नीचे सीना है उसके भी इसके बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट वगैरह के जो हैं हमारे उसके तो है ही, और सबक्यूटेनियस वही हमारी स्किन के भी इसके हैं। तो आप इसके देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसके जो है सोमनोलेंस हो सकती है, डिस्गेजिया हो सकती है, डिस्गेजिया यानी कि बैड टेस्ट इन माउथ, और सर दर्द हो सकता है यानी हेडेक, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। अब आँखों पे हम आ गए आई डिसऑर्डर्स पे, तो कंजक्टिवाइटिस हो सकता है जिसमें कंजक्टिवाइटिस एलर्जी होती है। कंजक्टिवाइटिस में ये होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आई की एलर्जी रिएक्शन हो सकते हैं, और धुंधला दिखता है जो कि बहुत ख़तरनाक है इसमें, कि जो लोग बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं या जो ख़तरनाक मशीनों का काम करते हैं जिनमें जो ख़तरनाक खास स्पेशल केयर करनी होती है उसमें ब्लड विजन वगैरह, तो उसको भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और चूंकि ये आई ड्रॉप है तो जाहिर बात है इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स और जो इफ़ेक्ट होंगे वो आई पर ही होंगे। तो और उसके अलावा ड्राई आई कर सकती है, यानी कि सूखा कर देती है, आई में सूखापन, आई प्लूराइटिस कर सकती है, यानी कि ऑक्यूलर हाइपरीमिया भी हो सकता है, ब्लीफराइटिस भी हो सकता है। ब्लीफराइट यानी कि हम जो आईलिड होता है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कॉर्नियल की देख लें तो इरोजन हो सकती है, केराटाइटिस हो सकती है, ये चांसेस हैं इनके, पंक्चुएट केराटाइटिस, ये सारी कंडीशन है जो हो सकती हैं इससे। ब्लीफराइट एलर्जी और भी बहुत सी आप देख सकते हैं इसमें दिख रही होंगी आपको। एस्थीनोपिया, एरिथमिया ऑफ आईलिड की इरिथमिया हो जाता है, लैक्रिमिनेशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो सकती है। एयर की देख लें तो एयर में वर्टिगो हो सकता है, वर्टिगो यानी कि इससे जो है चक्कर बहुत आते हैं। वैस्कुलर डिसऑर्डर हो सकते हैं, हाइपोटेंशन यानी कि बहुत ज़्यादा लो प्रेशर हो सकता है, बीपी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। जो है रिस्पायरेटरी में देख लें कि हमारे जो सांस लेने में उसमें नेजल ड्राइनेस कर सकते हैं, अंदर सूखापन हो सकता है हमारी सांस के उसमें, और मीडियस्टेनल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं जिसमें अपर एयरवे कफ हो सकती है, खांसी बहुत ज़्यादा सिंड्रोम ये एक कंडीशन है, ये हो सकती है। नेजल कंजेशन हो सकता है, नज़ला जुकाम हो सकता है, ड्राई थ्रोट यानी कि खुश्क गला हो सकता है। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में खास तौर देखें तो सूखा मुंह हो सकता है, इससे मतली हो सकती है यानी नोजिया, डिस्पेप्सिया हो सकता है। डिस्पेप्सिया यानी कि खाना हजम नहीं होना, गैस होना, पेट में दर्द होना, और जो दूसरी किस्म की दीगर चीज़ें वो होना, यानी कि जीआई प्रॉब्लम्स वो। और
इसमें देखें तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, अब इसके स्किन के देख लें तो इसमें डर्माटाइटिस हो सकती है, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्किन की, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, जनरल डिसऑर्डर यानी कि मजीद इसके देखें तो एस्थेनिया हो सकता है, एस्थेनिया यानी कि कमज़ोरी हो जाना, और इसके अलावा देखें तो इससे फैटीग भी हो सकते हैं। ये जो है ये इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करने में यूज़ होती है। अच्छा, अब आप जो ख्याल में रहोगे कि इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो फिर हम इसको यूज़ क्यों करें, तो भाई इसको इसलिए यूज़ करें क्योंकि ये जो एक कंडीशन होती है इंट्राओकुलर प्रेशर, जिससे आँख ज़ाया हो सकती है और भी बहुत सी उसमें कंडीशन हो सकती है, दिखना बंद हो जाना और इस किस्म की चीज़ें, तो उससे ये और मज़ीद कॉम्प्लिकेशन जो आई की हो जाती है इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से, बहुत सी मल्टीपल किसी भी वजह से, तो ये उसको रोकता है और उसको कम करता है। ये ह्यूमर जो एक्वस ह्यूमरल फ्लूइड होता है आँख का, उसकी प्रोडक्शन को ये डिक्रीज़ करता है, इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। ये उसको जो है रोकते हैं, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आप इसको वैसे देखेंगे इस ड्रग को, इन ड्रग्स को, तो इनके सिस्टमिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको चूँकि ये भी एक अच्छी बात है कि इन्होंने ये डोजेज फॉर्मली आई ड्रॉप की केस में रखे हैं। आई ड्रॉप जो है वो लोकल इफेक्ट ज़्यादातर देता है, सिस्टमिक इफेक्ट बहुत कम होते हैं। सिस्टमिक इफेक्ट यानी कि ब्लड के अंदर जो शामिल होते हैं तो ये बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर ये ऑर्गन पे ही अपना इफेक्ट दे रहा होता है। अच्छा, इसकी मज़ीद डिटेल्स और ड्रग इंट्रैक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन की किन चीज़ों में इसको यूज़ करना चाहिए और किन मेडिसिन को इसके साथ नहीं लेना चाहिए, और इसके मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स और कि किस लिए यूज़ होता है कि मज़ीद, और किन किन चीज़ों में इसको यूज़ करना चाहिए और किन किन चीज़ों में नहीं, और प्रेगनेंसी वगैरह में इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं, और इसकी मज़ीद डिटेल्स के लिए भी आप अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, और डायग्नोसिस के लिए हमेशा फिजिशियन से कंसल्ट करें और इसको खुद से यूज़ ना करें। ठीक, सो दैट्स फॉर टुडे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू। अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मैं आज आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताऊंगा, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो मेड्रोसाइल है, और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो ट्रोपिकामाइड है 1%, और ये एक 15 ml स्टेराइल ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है, और इसके जो मैन्युफैक्चर है वो एल्कॉन है, जो कि एक नोवार्टिस कंपनी है। इसके अंदर जो ट्रोपिकामाइड है वो एक एंटीकोलिनर्जी ड्रग है, और ये जो है मिड्रियासिस कॉज करती है और साइक्लोप्लेजिक एक्टिविटी रखती है, और ये ज़्यादातर डायग्नोस्टिक पर्पस में यूज़ होते हैं। मिड्रियासिस यानी कि डायलेशन ऑफ प्यूपिल, हमारी जो आँख की पुतली होती है उसको डायलेट कर देता है, और ये साइक्लोप्लेजिक एक्टिविटी भी देते हैं, यानी कि हमारे जो सीलियरी मसल्स होते हैं आई के, उनको भी ये रिलैक्स करते हैं या पैरालाइज कर देता है। तो ये जो है ज़्यादातर डायग्नोस्टिक पर्पस में यूज़ होता है। तो चलिए आप इसके कॉमन और डेंजरस साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जिसके कॉमन और जो डेंजरस साइड इफेक्ट्स हैं जो इससे होते हैं वो होते हैं ज़्यादातर इसके नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि हमारे जो दिमाग है और हमारे जो नर्वस सिस्टम है उस पर इसके ज़्यादा असर आते हैं, जिसमें ज़्यादातर आपको भी दिख रहा होगा डिजीनेस है, यानी कि चक्कर आना, हेडेक, सर दर्द होना। आई डिसऑर्डर्स भी इसके बहुत सारा हैं, जैसे कि इसमें चूँकि ये है ही आई ड्रॉप, तो इसके सबसे ज़्यादा तो लोकल इफ़ेक्ट्स ही होंगे जो कि इसकी आई पे, यानी कि हमारी आई पे ही होंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा विजन ब्लर्ड हो जाता है, यानी कि धुंधला दिखना, जो कि बहुत ख़तरनाक है। फोटोफोबिया हो सकता है, यानी कि सेंसिटिविटी टू लाइट जो है वो चुभती है या उससे इंटॉलरेंस हो जाना। आई पेन भी हो सकता है, यानी कि आँख में दर्द। आई इरिटेशन भी हो सकती है, यानी कि आई में जो है खुजली और परेशानी। ऑकुलर हाइपरमीमिया भी ये कॉज कर सकता है। इसके अलावा देखें तो इसके वेस्कुलर डिसऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा ये कॉज करता है, जिसमें ज़्यादातर सिंकोप है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसके अंदर हमारे अचानक से जो ब्रेन होता है उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और ऑक्सीजन की भी थोड़ी सी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो एक पासिंग आउट वाली फीलिंग आ जाती है और बहुत ख़तरनाक होती है। हाइपोटेंशन भी ये कॉज कर सकता है, यानी कि इससे बीपी बहुत ज़्यादा लो हो सकता है। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स भी कॉज करता है, जिसमें ज़्यादातर नौजिया होते हैं, यानी कि मतली।
देखें तो ये स्किन और सबक्यूटेनियस डिसऑर्डर भी कॉज होता है, यानी कि हमारी जो स्किन है, खाल है, उसके ऊपर भी इसके रैशेस वगैरह ही कॉज कर देता है। और देखें इसकी तो जनरल डिसऑर्डर्स और दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन साइड कंडीशन, तो ये जो है ड्रग इफेक्ट जो है प्रोलॉन्ग कर देता है और मेडियासिस बहुत ज़्यादा होता है इससे, क्योंकि ये जो है और दीगर साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स, क्योंकि ये भी एक साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स है, तो अमूमन जो साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स की जो एक कॉमन साइड इफेक्ट्स, उसमें इंट्राऑकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, ये प्रेसिपिटेट कर सकते हैं एंगल क्लोजर ग्लूकोमा को। इसके अलावा ये साइकोटिक रिएक्शंस भी कॉज कर सकते हैं और बिहेवियरल डिस्टर्बेंस खासतौर चिल्ड्रन के अंदर। और देखें तो इसकी जो टॉक्सिक मैनिफेस्टेशन है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की, तो उसमें फ्लशिंग होने लगती है, स्किन की ड्राइनेस हो सकती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन की जो है ड्राइनेस हो सकती है, टैकीकार्डिया हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाना, डिक्रीज हो सकती है स्वेट ग्लैंड्स की सिक्रीशन, स्वेट पसीना कम आना, ड्राइनेस हो सकती है माउथ की, यानी कि सूखा होने जाना मुंह, और डिमिनिश्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, हम इससे मोटिलिटी भी ये डिक्रीज कर सकता है, और कॉन्स्टिपेशन कब्ज भी कर सकता है, ये यूरिनरी रिटेंशन भी ये करता है, यानी कि पेशाब नहीं आता, और ये नेजल ब्रोंकियल और लैक्रिमल जो सिक्रीशंस होती हैं हमारी, यानी कि जो हमारी नाक और हमारे जो लंग्स, फेफड़े और जो हमारी लैक्रिमल है यानी कि आँख की, उसकी जो सिक्रीशंस होती हैं उसको भी ये कम करता है। और देखें तो इसकी तो ऊपर इसके देख लें तो इसकी जो वार्निंग है वो ये है कि जो लोग ज़्यादातर ड्राइविंग या कोई ऐसी हैजार्डस एक्टिविटीज़ या ऐसी मशीन्स जो बहुत ज़्यादा केयर और तवज्जो मांगती हैं, तो उनके लिए ये जो है बहुत ज़्यादा ध्यान से उन्हें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लर कर देता है विजन, आंखों में धुंधलाहट कर देता है, यानी कि सही दिखता नहीं है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से यूज़ करना चाहिए और ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसको यूज़ ना करें, तो भाई ये मेडिसिन है और ये बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है, आपको साइड इफेक्ट बताने का मकसद ही ये है कि आप इसको ध्यान से यूज़ करें और ख़ुद सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तो हमेशा इसको यूज़ करने से पहले अपने फार्मासिस्ट और फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें, और इसकी मज़ीद डिटेल्स के लिए कि ये इसके ड्रग इंट्रैक्शंस और ये किन चीज़ों में इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, और ये आपकी केस के लिए बेहतर भी है या नहीं, और इसकी मज़ीद डिटेल्स के लिए कि इसको ब्रेस्ट फीडिंग में दें और प्रेगनेंसी में, तो इन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट टुडे, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। लॉट्स ऑफ लव टू माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर। थैंक यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू। अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आज आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताऊंगा, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो विगामॉक्स है, और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो मॉक्सिफ्लोक्सासिन है, जो कि 5 mg पर ml है, यानी कि ये 25 mg है इस आई ड्रॉप के अंदर, जो कि 5 ml का है। इसके जो मैन्युफैक्चरर है वो नोवार्टिस फार्मा है, और ये जो यूज़ होती है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यूज़ होती है। चलिए अब इसके कॉमन और डेंजरस साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो हम जा रहे हैं इसके लीफलेट पे जो इसके साथ आया है, तो इसमें हम इसके जा रहे हैं अनडिजायरेबल इफेक्ट्स के अंदर। तो ये आ गया हमारे पास अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। तो सबसे ज़्यादा जो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं इसके वो नर्वस सिस्टम पे है, यानी कि हमारे जो दिमाग पे है, और ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि हमारे खून पर लिम्फेटिक सिस्टम पे, जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो सकता है इससे, और हेडेक हो सकता है यानी कि सर दर्द, और पैरेस्थीसिया भी हो सकता है इससे। आई डिसऑर्डर्स में देखें इससे आई पेन हो सकते हैं, यानी कि पेन हो सकता है आँख के अंदर, आई इरिटेशन हो सकती है, यानी कि आँख के अंदर खुजली होना हो सकती है। यहाँ पे कॉमन और अनकॉमन आ रहा है और रेयर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कॉमन तो होते हैं, अनकॉमन हो सकते हैं कि हो सकते हैं, और रेयर है कि बहुत कम होते हैं। तो इसलिए ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं, यानी कि ये हो सकते हैं। तो अब हम इनको देख रहे हैं, और देखें तो पंक्टेट केराटाइटिस हो सकता है, ड्राई आइज हो सकती है यानी कि सूखापन, कंजक्टिवाइटल हेमरेज हो सकता है, ऑकुलर हाइपरीमिया हो सकता है यानी कि रेडनेस हो जाना बहुत ज़्यादा, आई प्रूराइटिस हो सकता है,
आईलिड एडिमा हो सकता है, एडिमा हो सकता है यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड भर जाए आँख के अंदर, ऑक्यूलर डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। और देखें तो इसमें कॉर्नियल एपिथेलियम डिफेक्ट भी हो सकता है, ये सारी मेडिकल टर्म है। कॉर्नियल डिसऑर्डर हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकती है यानी कि हमारे जो कंजक्टिवा है यानी आँख के अंदर उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, सूजिश हो सकती है। ब्लिफराइटिस हो सकती है यानी कि हमारे जो आईलिड है उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। आई स्वेलिंग हो सकती है, आँख के अंदर स्वेलिंग हो सकती है। कंजक्टिवल एडिमा हो सकता है। ब्लर विजन हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि इसमें सही दिखता नहीं है, धुंधला दिखना। विजुअल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। एस्टिनोपिया हो सकता है। एरिथमा ऑफ आईलिड हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और देखें तो इसके रिस्पायरेटरी थोराइक और मेडियस्टेनल डिसऑर्डर्स भी यानी कि हमारे जो सांस रिस्पायरेटरी सिस्टम है और थोराइसिस और हमारी मेडियस्टेनल रीजन है उसमें भी इसके बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे नेजल डिस्कम्फर्ट, फेरिंगल पेन यानी कि फेरिंग्स और हमारे जो लैरिंग्स है उनके अंदर पेन, दर्द होना। सेंसेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, गले के अंदर कुछ फील होता है जिससे कोई चीज़ अटकी हुई। उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स भी हैं यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे हाजमे, पेट पे, तो उसमें डिस्गैस्ट्रिया हो सकता है यानी कि ख़राब टेस्ट आना मुंह के अंदर, जायका, वॉमिटिंग भी हो सकती है इससे। और हेपेटो बाइलरी डिसऑर्डर्स देखें तो यानी कि जो हमारे जिगर के भी है बहुत से इफेक्ट्स हैं इसके, जिसमें ज़्यादातर एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज इंक्रीज होते हैं यानी कि लिवर एंजाइम जो है वो इंक्रीज होते हैं इससे। और गावा ग्लूटामाइड ट्रांसफरेज ये भी एक एंजाइम इंक्रीज होता है इससे। अब ये जो आगे एक आ रहा है एडिशनल एडवर्स रिएक्शंस, ये वो हैं जो एक पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होती है यानी कि हर ड्रग की सबसे पहले जब वो नई नई आती है मार्केट के अंदर उससे पहले उसकी टेस्टिंग होती है, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल। तो उनसे जो डेटा आता है वो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि जो साइड इफेक्ट्स उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स और जो दूसरी स्टडीज़ की उनसे जो साइड इफेक्ट्स आए वो इधर लिखे गए हैं जो इससे कर सकती है। जिसमें ज़्यादातर इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं यानी कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसकी होने पर सेंसिटिविटी हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर में वही डिजीनेस यानी कि चक्कर आ सकते हैं। आई डिसऑर्डर्स आँख के देखें तो उसके अंदर ये अल्सरेटिव केराटाइटिस कर सकता है, लैक्रिमेशन इंक्रीज कर सकता है, फोटो वो भी हो सकता है यानी कि लाइट से सेंसिटिविटी हो जाती है। आई डिस्चार्ज होता है यानी कि आई से कुछ फ्लूइड निकलते हैं। कार्डियक डिसऑर्डर यानी कि दिल के भी इसके बहुत से होते हैं जिसमें पाल्पिटेशन होती है। और देखें तो रिस्पायरेटरी थोराइटिस और मेडियस्टेनल डिसऑर्डर जो पहले थे उसमें डिस्पनिया हो सकता है यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में मुश्किल होती है। और देखें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई डिसऑर्डर्स के अंदर पतली होती है यानी नोजिया। स्किन और जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उनके अंदर इरिथमा हो सकता है, प्रूराइटिस होता है, रैश हो सकती है और अर्टिकेरिया हो सकता है। प्रूराइटिस जो है वो आइनस की तरफ खुजली होना उसको। तो ये थे इसके साइड इफेक्ट्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो इसकी कॉज कर सकती है। अब ये जो आपको मैं पहले बता था रेयर, कॉमन और अनकॉमन, तो ये जो है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। अगर एक बंदा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर एक बूढ़ा है तो उसमें आप देखें तो उस पर ज़रा ज़्यादा साइड इफेक्ट्स उसको फील होंगे। अगर एक हेल्दी है, यंग इंडिविजुअल है तो उसको कम होंगे। इसी तरह कुछ पेशेंट्स होंगे जिनको ये सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे होंगे, कुछ पेशेंट्स होंगे जिन्हें उनमें से कुछ भी नहीं हो रहे होंगे और कुछ को ऐसे होंगे जिन्हें आधे हो रहे होंगे। और कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिन्हें वो बोलते हैं कि ये तो हमें हो रहे हैं, इनके अलावा भी हमें बहुत से हो रहे हैं। तो ये जो है ये हमारे जो बॉडी होती है, हमारे जिस्म की केमिस्ट्री जो होती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है और बहुत से इन्वायरमेंटल और डिफरेंट फैक्टर्स इसमें होते हैं जिसकी वजह से ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। और ये जो डेटा है ये ओवरऑल जितने भी रीजन एरिया के ह्यूमंस हैं उसके लिहाज से ही बनाया गया है। तो इसमें ये जनरल है और ये बोलते हैं कि ये सारे हो सकते हैं। अब ये डिफरेंट हर बंदे के हिसाब से अलग अलग इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जो यंग बंदा होगा उसको हो सकता है कि ये फील ना हो, जो लोग ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं और ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको ये साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे। तो और अच्छा एक क्वेश्चन ये कि आप फिर अगर इसके इतने साइड इफेक्ट्स हैं तो हम फिर इसे यूज़ क्यों करें? तो भाई हम इसको इसलिए यूज़ करें क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं इसके कि किन किन बैक्टीरिया और किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, तो अगर आप यहाँ पे देखें आपको दिख भी रहे होंगे ये जितने भी बैक्टीरिया, अगर इसके इतने साइड इफेक्ट्स हैं तो आप ये देखें कि यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि ये यहाँ से इसकी इंडिकेशन स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है कि ये देखें कितने ढेर सारे बैक्टीरियाज को जो है ये किल कर सकता है और उनके खिलाफ जो है इफेक्टिव है। तो आप ये देखें कितने ढेर सारे इसमें आपको दिख भी रहे होंगे। ये सारे बैक्टीरियाज के नाम है जो स्टेफाइलोकोकस और ये जितने भी हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ कंडीशंस भी हैं जिन्हें ट्रीट करने में यूज़ होता है। तो आप ये देखें कि कितनी चीज़ों को ट्रीट भी कर रही है। तो इसका जब किसी भी मेडिसिन का उसके नुकसान से जब फ़ायदा बड़ा हो तो हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और
अच्छा, इसकी मज़ीद डिटेल्स के लिए और इसके ड्रग इंट्रैक्शंस की किन दवाइयों के साथ इसके इंट्रैक्शंस हैं और नहीं लेना चाहिए, और इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशन की किन चीज़ कंडीशंस में इसको नहीं यूज़ करना चाहिए और ये प्रेगनेंसी में यूज़ करना चाहिए या नहीं, और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, और इन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव टू माई व्यूअर्स एंड स्पेशली टू माई सब्सक्राइबर। थैंक यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू। अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।